इलाज की बात, इंसानियत की बात। अगर वो बीमार हैं तो उनका इलाज ठीक होना चाहिए। तो कल वो जेल में मर जाए तो ये आपके ऊपर एक और तहमत चढ़ जाएगी। शब्बीर अहमद शाह को चाहिए इलाज। बीमार हैं तो उनका इलाज ठीक होना चाहिए। बेटी सहर शब्बीर की सरकार से गुहार। Many of you may already be aware of my father's serious health condition. सीने में दिल है तो प्लीज मेरी बात सुनो। It is a daughter's humble, heartfelt and urgent appeal for compassion, for justice and for basic human dignity. दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की सेहत लगातार बिगड़ रही है और उनकी बिगड़ी सेहत की खबर मिलने के बाद जम्मू कश्मीर में उनके उचित इलाज की मांग तेज हो गई है। उमर सरकार से लेकर एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला हो या फिर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती से लेकर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन, सबने एक सुर से केंद्र सरकार से शब्बीर अहमद शाह के बेहतर इलाज कराए जाने की बात कही है। लेकिन इस बीच शब्बीर अहमद शाह की बेटी सहर शब्बीर ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपने पिता के इलाज के लिए केंद्र सरकार से भावुक अपील की है, जो एक पिता के लिए उसकी बेटी के प्रति दिल को झकझोरने देने वाली गुहार है। बेटी ने क्या कहा वो सुनाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया एक्स पर बेटी सहर ने क्या लिखा पहले वो दिखाते हैं। यह राजनीति नहीं है, यह राष्ट्र विरोधी नहीं है, यह किसी देश, संस्था या सरकार के खिलाफ नहीं है। ये केवल मेरे पिता के जीवन के बारे में है, उनके स्वास्थ्य के बारे में है, उनके सम्मान के साथ व्यवहार किए जाने के अधिकार के बारे में है। आपका ज़मीर जिंदा है या नहीं? मेरे पिता शब्बीर शाह ने 38 साल जेल में बिताए हैं और कोई दोष साबित नहीं हुआ। आज वे गंभीर रूप से बीमार हैं, उन्हें कई सर्जरी की सलाह दी गई है, फिर भी ना तो उचित देखभाल है, ना ही मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंच है। ये एक बेटी की करुणा, न्याय और बुनियादी मानवता के लिए अपील है। अगर अभी भी आपके पास दिल है तो कृपया मेरी बात सुने। नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज दुबे। इस एक्सप्लेनर में बात हो रही है अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की, जो प्रोटेस्ट कैंसर से जूझ रहे हैं। वो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। उनकी बेटी सहर शब्बीर की सोशल मीडिया पर अपने पिता के लिए गुहार ने शब्बीर अहमद शाह के बेहतर इलाज की मांग को तेज कर दिया है। एक के बाद एक जम्मू कश्मीर के कई नेताओं ने शब्बीर अहमद शाह की सेहत को लेकर चिंता जताई है। सोशल मीडिया एक्स पर सहर शब्बीर ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपने वीडियो संदेश में पिता के समुचित इलाज की मांग की। Assalamu alaikum. My name is Seher Shabir Shah. I am daughter of the prisoner of conscience Shब्बीर Ahmed Shah, who is currently imprisoned at Tihar Jail, New Delhi. Many of you may already be aware of my father's serious health condition. It is now being covered by the media, but for us, his family, this fear and pain began long ago. Since December 2024, when he complained of passing blood in urine, also known as painless hematuria, our concern has only grown. My mother, who is a doctor, immediately sensed the seriousness, but everything since then has only been delayed and denied. This is not a political message and this is not anti-national in any way. This is a daughter's humble, heartfelt and urgent appeal for compassion, for justice and for basic human dignity. In the past, I was misunderstood for speaking up. People assumed that raising my father's health issues meant I was going against the country. That misunderstanding hurt me and it put my family at risk, especially my mother and my elder sister. So I stopped, but today I cannot remain silent anymore. I took time, I wrote down all this on a paper and now I am reading it to you. My father has now spent 38 years in imprisonment without a single conviction, and in July 2025 he will complete 39 years and enter his 40th year of imprisonment. No trial, no conviction, no justice, and now no proper medical care. He is in his 70s
And recently, through our lawyer, we came to know that he has been advised 3 urgent surgeries. One of them has been pending over 3 years. There is also growing concern about possible prostate cancer and serious kidney complications. But despite repeated efforts, we have not been given access to any of his medical records in the last 3 years. And for almost 2 years, we have had no contact with him, not even the basic prison calls which every prisoner has a right to. When we visit him in Tihar jail, we are allowed only 15 minutes behind a soundproof wall, through a blurred glass window and iron grills. When we speak through a damaged microphone, we cannot hear him properly, we cannot see him properly, and we cannot touch him. We just leave broken. सहर शब्बीर ने अपने वीडियो में सरकार से इंसानियत के नाते अपने पिता के बेहतर इलाज की मांग की। वहीं एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने भी कलंक न लगने की बात कहते हुए केंद्र सरकार से शब्बीर अहमद शाह को बेहतर इलाज मुहैया कराने की अपील की। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तोहमत लगे इससे पहले सरकार को चाहिए कि वो शब्बीर अहमद शाह को बेहतर से बेहतर इलाज कराएं। ये भी हमारे लीडर किसी भी जेल में है, तिहाड़ में हो, ये इंसानियत है कि अगर वो बीमार हैं तो उनका इलाज ठीक होना चाहिए। अगर नहीं हो सकता उसको छोड़िए, पैरोल पे छोड़िए कि वो अपना इलाज करा सके, नहीं तो कल वो जेल में मर जाएगा तो ये आपके ऊपर एक और तोहमत चढ़ जाएगी। कल मौलाना उमर फारूक ने भी जुमे के दिन खुतबा किया, मैं बराबर उसके साथ। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के अलावा जम्मू कश्मीर के तमाम सियासी दलों के नेता शब्बीर अहमद शाह की सेहत को लेकर चिंता जता चुके हैं। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गली लोन ने सोशल मीडिया पर अपील करते हुए लिखा कि शब्बीर शाह बहुत बीमार हैं, उन्हें जानलेवा बीमारी है जिसके लिए तत्काल चिकित्सा और सर्जरी की जरूरत है। उनकी उम्र 75 साल से अधिक है। मैं उनकी राजनीतिक विचारधारा से सहमत नहीं हो सकता, लेकिन वे मेरे लिए बहुत प्रिय हैं। वहीं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अदालतों ने इस मुश्किल समय में उनके परिवार को उनके साथ रहने की अनुमति नहीं दी है। मैं सरकार से मानवीय आधार पर हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने की अपील करती हूं कि उन्हें उचित सहानुभूति और देखभाल दी जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुरोध है कि शब्बीर शाह की बेटी सहर शब्बीर की मार्मिक अपील पर तुरंत और तत्काल विचार किया जाए। आतंकवाद के आरोपी कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। जमानत देने से इनकार करने के राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत के निर्णय को शब्बीर शाह ने चुनौती दी थी। शब्बीर शाह के खिलाफ अब तक 24 मामले दर्ज हैं। शब्बीर शाह को एनआईए ने 2017 में गिरफ्तार किया था। अदालत ने एनआईए के फैसले को बरकरार रखा। अदालत के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में शब्बीर अहमद शाह के समुचित इलाज दिए जाने की मांग और तेज हो गई है। देश विदेश के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की खबरों के साथ जुड़िए न्यूज़ 18 JKLH के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।